ये साक्षी नैनिका। हाँ, तानू, आप जा सकते हो, जावा के स्टार्ट हो रहा है बैच, ठीक है। कल कल चेक करूंगा तुम्हारा टास्क। अच्छा, बना लिए क्या? ठीक है, रन करके दिखाओ कोड। बता। यार स्क्रीन शेयर करोगे तो आएगा, से करने पर आएगा। ओनली विंडो फर्स्ट स्क्रीन डिस्प्ले होगा। ठीक है, कल चेक कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देख रहा है सर? हाँ हाँ, ठीक ठीक है। वो जावा फाइल दिखाओ। जावा, सॉरी, जावा फाइल बोलता हूँ, जावा स्क्रिप्ट फाइल दिखाओ। देखिए। टॉप पे ले जाओ, स्क्रीन टॉप पे करो। ठीक है। इंडिया गलत है, तुमने एरे जो लिया है, एरे में जितने भी, जैसे कि इंडिया सेलेक्ट किया, ये डबल कोट्स के अंदर अच्छा, होगा। गलती। ठीक है, फिर कॉमा से सेपरेट हो, फिर हाँ जापान सर, लोगे, वो फिर से जल्दी डबल जल्दी कोट हो में गया होगा। गलती। अलग अलग स्ट्रिंग, अलग अलग जल्दी ऑब्जेक्ट्स जल्दी होने हो चाहिए, गया। तब ये जाके आपका एरे चले। ठीक है, इसको करेक्ट करो और रन करो, ठीक है। ठीक। चलो कल चेक करेंगे। ठीक। हाँ, देखो, टू स्ट्रिंग मेथड डिस्प्ले कराने के लिए, प्रिंट कराने के लिए हमने यूज किया था करंट क्लास का, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट के, ठीक है। अब बात यह है हमारे पास कि हमें कंपेयर करना है डेटा, कि डेटा सेम है या नहीं। तो यहाँ पास हम एक सैंपल क्लास लिए थे, इसको हम सारा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और ये वेरीफाई, जैसे न्यू एम्प्लॉय, इसमें हमने पास किया है 1 नॉट 100 100, और E1 E2 E3, सभी के डेटा क्या है, सेम, डेटा सेम। अब हमें चेक करना है कि डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट कौन सा है, डेटा कौन डुप्लीकेट कंटेंट कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है, कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे कर, रेफरेंस कंपैरिजन के लिए ऑपरेटर, और इसके लिए हम केस करेंगे डेटा इक्वल्स मेथड। तो इम्प्लॉय इम्प्लॉय क्लास के पास अगर इक्वल्स मेथड होगा तो ये कंपैरिजन करेगा, ठीक है। तो क्या हमारे पास इक्वल्स मेथड है? नहीं है, क्योंकि सुपर क्लास के पास है, ऑब्जेक्ट क्लास के पास। तो हम इसको ओवरराइड करने के बजाय हम लिखते हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लास में देखो, ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड क्या काम करता है, कंट्रोल शिफ्ट टी, ऑब्जेक्ट क्लास इक्वल्स मेथड, ये इक्वल्स, ये
डेटा नहीं, ये क्या करता है, ओनली रेफरेंस कंपैरिजन कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है हमारी, ऑब्जेक्ट क्लास के इक्वल्स मेथड को यूज ना करना क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्या कंपैरिजन करके दे रहा है, रेफरेंस, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कंपैरिजन कर रहा, और हमको क्या चाहिए, रेफरेंस नहीं डेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पास चलते हैं अपनी क्लास में एक इक्वल्स मेथड ओवरराइड करते हैं। ठीक है, ये जो रिटर्न कर रहा है रेफरेंस कंपैरिजन करके, ऐसे हमें क्या करना है, हमें डेटा कंपैरिजन कैसे करेंगे, ये हमारी यूआईडी है ना, यूआईडी यूआईडी दिस डॉट यूआईडी दिस डॉट यूआईडी, इसमें चेक करना है दोनों में कि जैसे मान लो मैंने लिखा माइनस ओबीजे जैसे इक्वल इक्वल ओबीजे डॉट यूआईडी। यहाँ ऑब्जेक्ट में बस क्या है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय अब जी क्या कंपैरिजन यहाँ पास हो रहा है, डेटा इंट टाइप का ना, दिस डॉट यूआईडी, इसका इसका डेटा, इसके अंदर डेटा होगा क्या 100, और इसके अंदर डेटा क्या होगा, दोनों को क्या है, डेटा सेम है यस या नो। तो कैसे पता चलेगा सेम है या नहीं, यहाँ पास इक्वल्स मेथड चेक करके बताएगा। ठीक है, यहाँ पास लिखते हो एस आउट E1 है ना, E1 डॉट इक्वल्स मेथड ऑफ E2 E2, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, रिटर्न किया ट्रू, दोनों इक्वल है, डेटा 100 100। ओके, मैंने आपस कर दिया फॉल्स, फॉल्स मीन्स दोनों इक्वल है या नहीं, डेटा। अब यहाँ पास बताओ डेटा कंपैरिजन हो रहा या फिर रेफरेंस कंपैरिजन, इक्वल्स मेथड, सर डेटा कंपैरिजन सर, डेटा कंपैरिजन हो रहा है। E1 एक न्यू ऑब्जेक्ट है, इसका रेफरेंस आईडी अलग है, E2 भी एक न्यू ऑब्जेक्ट है, दोनों के रेफरेंस आईडी अलग है, लेकिन डेटा क्या है, डिफरेंट। इस वजह से क्या बोल रहा है, इक्वल्स मेथड फॉल्स, क्योंकि दोनों यूनिक नहीं है। क्लियर हुआ, इक्वल्स मेथड क्या है, डेटा के लिए यूज करते हैं, और इक्वल्स ऑपरेटर यूज किया जाता है किसके लिए, डेटा को कंपेयर, सॉरी रेफरेंस कंपैरिजन। तो इसके अंदर जो डेटा है, क्योंकि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट डेटा होगा, तो डेटा और डेटा, अच्छा दोनों को चेक किया जाएगा। 10 इसके अंदर क्या है, 100 इक्वल इक्वल 100, तो दोनों में डेटा कंपैरिजन हो रहा है ना। यहाँ पास अगर चेक किया जाए दिस डॉट यूआईडी के अंदर अभी करंट ऑब्जेक्ट में क्या डेटा है, पहले ऑब्जेक्ट में 100, ठीक है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट से आप कंपेयर करो उसमें क्या डेटा है, बोलेगा कि इसमें भी 100 है, तो 100 क्या होगा, इक्वल्स है ना, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू, मींस रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। बोलोगे कि नहीं, यहाँ हमारे पास दूसरे ऑब्जेक्ट की यूआईडी जो है, यूजर आईडी है, वो है 200, तो दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, दोनों डिफरेंट मतलब कि कंडीशन फॉल्स। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जो है डुप्लीकेट, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिक है, और यहाँ 100 निकाला, इसलिए किसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, डुप्लीकेट। क्लियर हुआ, इक्वल्स मेथड का काम क्या है, डेटा कंपैरिजन कराना, बस और कुछ नहीं। अब मान लो ये है यूआईडी, अगर स्ट्रिंग कंपैरिजन कराना हो तो, जैसे कि
स्ट्रिंग यूजर नेम, यूजर नेम स्ट्रिंग के केस में कैसे कंपेयर कराओगे, क्योंकि यहाँ पास इक्वल इक्वल है, इक्वल्स मेथड। तो यहाँ मैं जैसे मान लो क्या होता है कि स्ट्रिंग के केस में हम पास करते हैं, क्योंकि क्या पास करते हैं यहाँ, जैसे ये है स्ट्रिंग फर्स्ट ऑब्जेक्ट डॉट सेकेंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास के पास जो है देखो कंट्रोलर्स, ये क्या है, रेफरेंस डेटा टाइप है, लेकिन इसके पास खुद के पास भी इसके पास क्या है, इक्वल्स मेथड है। इक्वल्स मेथड इसके पास खुद है, तो हम डायरेक्ट इसकी मेथड को ही कॉल कर लेते हैं। इक्वल्स मेथड कहाँ है, इक्वल्स मेथड, कोई बात नहीं, देखते हैं, नीचे होगा, काफी नीचे होगा, ठीक है, ये चलता है। तो यहाँ जो है इक्वल्स मेथड में अब यूजर नेम कंपैरिजन कर रहे हैं के बेस पे। यूजर नेम कंपैरिजन करने के लिए दिस डॉट यूजर नेम डॉट इक्वल्स मेथड, इसके पास है ना मेथड, यस, इक्वल्स मेथड obj डॉट यूजर, obj मींस सेकंड ऑब्जेक्ट, इसका यूजर नेम। अब हमें इसका ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये चेक करेगा कि इसका यूजर नेम, यहाँ से पास करेंगे यूजर नेम। यहाँ पास मान लो एक कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया था आईटी कलर, और इसको रिमूव करके कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते किसका, दोनों का, है ना, यूजर नेम और आईडी, ठीक है। यहाँ कंस्ट्रक्टर आईडी पास किया, काम पास कर दिया मान लो शिवो, और इधर पास कर दिया हमने शिवो। इसका 100 यहाँ शिवम के बजाय इधर क्या है, इसका नाम सुजीत, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट है। अब देखो इसमें डुप्लीकेट E1 और E2 डुप्लीकेट है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, नेम के बेस पे, मान लो इसकी आईडी 1 जनरेट हुई, इसकी आईडी 101 जनरेट हुई, इसकी आईडी 102, आईडी अलग जनरेट हुई 100 है, लेकिन नेम बाकी डेटा क्या है, सेम, डुप्लीकेट है। अगर हमें फाइंड करना है नेम के बेस पे कि नेम डुप्लीकेट है क्या, यस नेम के बेस पे, तो उसके लिए हम क्या कंपैरिजन करेंगे, स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए हम इक्वल्स मेथड में एक्चुअली हम सारा डेटा कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। ये भी कंपैरिजन करेंगे स्ट्रिंग, और उसकी आईडी भी कंपैरिजन करेंगे, आईडी, नेम, उसका ईमेल एड्रेस, जितने भी ऑल डिटेल्स सभी को कंपैरिजन करते हैं, तब पता चलता है कि डुप्लीकेट है या यूनिक है, ठीक है। तो मान लो अभी करंट में हम क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, यूजर नेम। तो E1 डॉट इक्वल्स मेथड, इक्वल्स मेथड, ये जो है इक्वल्स मेथड, कौन सा इक्वल्स मेथड कॉल करेगा, स्ट्रिंग क्लास का इक्वल्स मेथड या एम्प्लॉय क्लास का इक्वल्स मेथड, हाँ, ये इक्वल्स मेथड कहां पास जाएगा, सबसे पहले किसके पास जाएगा, एम्प्लॉय क्लास के पास या स्ट्रिंग क्लास के पास या ऑब्जेक्ट क्लास के पास, बोलो। सर स्ट्रिंग में आई थिंक, स्ट्रिंग, और बाकी लोग किसके पास सर्च किया जाएगा, इसका कंट्रोल कहां जाएगा, इक्वल्स मेथड का सबसे पहले, अरे बोलो यार, एम्प्लॉय क्लास, ठीक है। क्यों एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय क्लास क्यों, सर ऑब्जेक्ट के पास।
हाँ, एम्प्लॉय क्लास जो ऑब्जेक्ट है, E1 क्या है, रेफरेंस किसका है, एम्प्लॉय का ना, एम्प्लॉय का रेफरेंस है E1। तो सबसे पहले एम्प्लॉय क्लास में जाकर सर्च करेगा, क्या एम्प्लॉय क्लास के पास जाएगा, ना कि ऑब्जेक्ट क्लास के पास। अगर यहाँ नहीं होगा, अगर आप अपने क्लास में नहीं क्रिएट करेंगे, तो आपको बार रिवाइज इसलिए कहा हूँ कि माइंड में सारी चीजें सेट हो जाए। सर इसलिए पूछते स्क्रीन रहता फ्रीज हूँ हो बीच गई थी। बीच में कि कुछ लोग क्या है 9:30 बज गया हुआ। अच्छा, स्क्रीन फ्रीज कर सकते, ठीक है। अभी आ रही है आवाज ना, अभी विजुअल है ना स्क्रीन। नो सर। ओके, यस सर, प्लीज हो विजिबल गया। विजिबल। अच्छा रुको, दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करें कि अभी आ रही है? सर आ गया, सर आ गई, सर आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। देखो, समझो सिचुएशन, समझो क्या है। कुछ नहीं है यार, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सब एक ही है। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट, कौन कौन, एक है शिवम और दूसरा सुजीत, है ना। एक है शिवम, दूसरा सुजीत, दो ऑब्जेक्ट है। और जैसे कि आपको मालूम है, जो लिस्ट है, लिस्ट इंटरफेस, ये डुप्लीकेट डेटा को कंटेन कर सकता है, डुप्लीकेट डेटा होल्ड कर सकता है ना, डुप्लीकेट डेटा होल्ड कर सकता है। लेकिन सेट इंटरफेस क्या है, डुप्लीकेट डेटा होल्ड नहीं करता है, डुप्लीकेट डेटा आप उसमें पास नहीं कर सकते, स्टोर नहीं करा सकते। तो लिस्ट में अगर होल्ड करा रहे हो, डेटा को स्टोर करा रहे हो लिस्ट में डुप्लीकेट डेटा, तो अगर आपको रिमूव करना है, फाइंड करना है, सर्च करना है, तो डुप्लीकेट डेटा वो कंटेन करता है। ठीक है, तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड निकाल के लेके आओ। जो यूनिक है, जो डुप्लीकेट डेटा कम नहीं कंटेन करता है, तो उसको कैसे डेटा स्टोर कराएंगे, कैसे डेटा वो सारी चीजें स्टोर करेगा, कंपैरिजन करेगा तभी तो स्टोर करेगा। जब तक कंपैरिजन नहीं करेगा तो कैसे स्टोर कर देगा। हाँ? तो यही चीज है, यहाँ पास दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो कंपैरिजन में पता चल रहा है कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये दोनों इंप्लॉय हैं, ये भी इंप्लॉय का ऑब्जेक्ट है, ये भी इंप्लॉय का ऑब्जेक्ट, दोनों ने। लेकिन यहाँ जो है एम्प्लॉई, जो मैंने यहाँ पास क्रिएट किया है, देखो सिंपल में तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। सी दो ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट किसके हैं, एम्प्लॉय एस के, क्या नाम है, शिवम के। रेफरेंस आईडी डिफरेंट होगा लेकिन डेटा सेम, क्योंकि हमने परमिशन दिया है डुप्लीकेट डेटा स्टोर कराने की। तो एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट क्या है, ये दो ऑब्जेक्ट। इन दोनों का रेफरेंस क्या है, रेफरेंस होगा इसका, मान लो मैंने ले लिया, का रेफरेंस, सबका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, रेफरेंस चेंज होगा, यस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर हम रेफरेंस से पता करते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट है या फिर यूनिक है, तो ये हमेशा यूनिक ही बताता है। लेकिन इसके अंदर जो डेटा है, वो डेटा क्या है, ये भी शिवम का डेटा है, ये भी शिवम का डेटा है, तो ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हुआ ना। ये जो है यूनिक है, ये क्या है, सुजीत, ये डिफरेंट है। तो इसके लिए
एम्प्लॉय के पास जो प्रॉपर्टी है, एम्प्लॉय के पास क्या प्रॉपर्टी है, ये कर यूजर नेम है ना, आईडी और यूजर नेम सभी के पास होगी, आईडी और यूजर नेम, इसके पास भी आईडी यूजर नेम होगा, है ना, इसको भी मेमोरी मिलेगी आईडी यूजर नेम की, यस, कॉपी पेस्ट। समझो, इसमें जो डेटा स्टोर होगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, मान लो इसके अंदर डेटा, जो डेटा स्टोर हुआ है, कितना स्टोर हुआ है, इसका जो भी डेटा हुआ, ठीक है, इसका जो डेटा है, तो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट फर्स्ट हमने क्या लिया कि दिस, अभी जिससे कंपैरिजन करेंगे, जब डेटा कंपैरिजन कब होगा, जो पहला ऑब्जेक्ट आएगा हमारा उसका कंपैरिजन दूसरे ऑब्जेक्ट का करेंगे। तो पहले कंपैरिजन से बोलेंगे कि तो हम क्या बोलेंगे, दिस डॉट यूआईडी, इसके अंदर क्या स्टोर है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने स्टोर कराया था, क्या स्टोर कराया था 100, इसके अंदर क्या स्टोर कराया था शिवम, है ना, समझ में आ रहा, शिवम, ये पहले से स्टोर्ड है, पहले ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है। अब हमने दूसरा ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें डेटा हम क्या है इनिशियलाइज कराए हैं, इसके अंदर भी 100 और नेम जो है शिवम, नेम है शिवम, ठीक। तो ये जो है करंट ऑब्जेक्ट है और इससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं सेकंड ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या बोलता है कि दिस डॉट यूआईडी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है दिस डॉट यूआईडी, और सेकंड क्या है दिस ऑब्जेक्ट डॉट यूआईडी, सेकंड जो है जिससे क्या है हमें कंपैरिजन कराना, कंपैरिजन किससे कराना से, तो फर्स्ट जो है ये दिस डॉट यूआईडी, ये वाला तो चला गया दिस डॉट यूआईडी या दिस डॉट यूजर नेम या दिस डॉट जो भी, ठीक है। और सेकंड कंपैरिजन किसके साथ होगा, ऑब्जेक्ट जो हम ले रहे हैं कंपैरिजन वाला, ये ऑब्जेक्ट डॉट ये, इसका कंपैरिजन इससे करें, ऑब्जेक्ट, ये मान लो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट या अदर ऑब्जेक्ट जो भी है जिससे कंपैरिजन, तो ओबीजे डॉट, इसके पास भी यूआईडी है, ये इक्वल टू ये, तो ये किस टाइप का डेटा है, इंट टाइप का है, तो इंट टाइप या डबल टाइप का जो भी डेटा होगा हम किससे कंपैरिजन कर लेंगे, इक्वल्स मेथड से, इक्वल्स मेथड से। लेकिन स्ट्रिंग टाइप के लिए, स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा है, ये इंटीजर के लिए, स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है दिस डॉट यूजर नेम, ये स्ट्रिंग है, दिस डॉट यूजर नेम, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ये स्ट्रिंग वैल्यू, इसके अंदर क्या है स्ट्रिंग डेटा। तो स्ट्रिंग के पास पहले से इक्वल्स मेथड है, स्ट्रिंग एक क्लास है जिसके पास इक्वल्स मेथड है, समझ में आ रहा है, तो वो इक्वल्स मेथड कॉल करता है इंटरनली, ठीक है, क्योंकि वो पहले प्रायोरिटी किसको देगा, आपकी क्लास को या अपनी खुद की क्लास को, पहले प्रायोरिटी अपनी क्लास को देगा, ठीक है। कोई भी क्लास होगी सबसे पहले वो कंट्रोल उसका किसके पास जाएगा, खुद के क्लास के पास, सबसे पहले इक्वल्स मेथड किसके पास जाएगा, कंट्रोल एम्प्लॉय क्लास के पास। इसी तरह स्ट्रिंग क्लास भी एक क्लास है, तो सबसे पहले इसका कंट्रोल कहां जाएगा, इक्वल्स मेथड के पास, इसके खुद की इंप्लीमेंटेशन, ना कि ऑब्जेक्ट, ना कि दूसरी क्लास के पास, ठीक है। तो ये इंटरनली ये डॉट इक्वल्स मेथड कॉल करता है, इक्वल्स मेथड। अब इक्वल्स मेथड कॉल किया, अब आप पास करेंगे इसको सेकंड ऑब्जेक्ट जिससे कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन किससे करना है, ये ऑब्जेक्ट जे डॉट यूजर में, तो ये किससे कंपैरिजन करेंगे, किसके लिए, स्ट्रिंग के,
अभी समझ में आया? है? सर स्ट्रिंग के लिए सर इंटरनल अभी मेमोरी कर आया? रहा है ना सर, वो प्री डिफाइंड खुद के लिए। हाँ, स्ट्रिंग क्लास है ना, एक स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास, उसके पास इक्वल्स मेथड अवेलेबल है। आपके आपके यूजर डिफाइंड क्लास, आपका जो एम्प्लॉय है एक यूजर डिफाइंड क्लास है जिसके पास अवेलेबल नहीं था, तो आपने क्या किया, उसके अंदर ओवरराइड किया इक्वल्स मेथड। समझ में आया? तो यस सबसे सर। पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? खुद के क्लास की। अब इसलिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट इससे कंपैरिजन करेगा। अब ये क्या रिटर्न करेगा? दोनों कंपैरिजन करने के बाद, दोनों का कंपैरिजन, आईडी कंपैरिजन किया, फिर उसके बाद नेम कंपैरिजन किया, उसके बाद अगर और भी डेटा होंगे तो उसकी क्या कंपैरिजन करेंगे, उसका जितने डेटा होंगे सारे कंपैरिजन, 20 फील्ड्स होंगे तो 20 फील्ड्स कंपैरिजन किए जाएंगे। क्लियर? अगर इसी वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर कर दे तो प्राइवेट के बाद अगर गेटर सेटर होगा तो गेटर सेटर के थ्रू हम डेटा एक्सेस करेंगे, गेट मेथड और सेट मेथड के कंपैरिजन कराने के लिए। चलो वो खैर आगे आपको क्लियर हो जाएगा, सब चीज देखेंगे तब समझ जाएंगे। तो यहाँ अब इसके बाद जब दूसरा ऑब्जेक्ट कंपैरिजन किया जाएगा, मान लो ये है फर्स्ट ऑब्जेक्ट E1, E1 का E2 से कंपैरिजन किया, यस डुप्लीकेट। E2 का E3 से कंपैरिजन करेंगे तो E3 इसके अंदर जो डेटा है वो डिफरेंट है ना। तो डेटा जब हम कंपैरिजन करेंगे किससे, E1 से कंपैरिजन करेंगे तो दिस डॉट यूआईडी और ऑब्जेक्ट डॉट यूआईडी। तो दिस डॉट यूआईडी इस होल्ड करता है 100, ऑब्जेक्ट जो है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है जिससे कंपैरिजन करता है वो होल्ड करेगा 102। तो क्या होगा, तुरंत पहले ही कंपैरिजन में फॉल्स आएगा, कंडीशन फॉल्स, मतलब ये क्या है, यूनिक, यूनिक ऑब्जेक्ट, डुप्लीकेट नहीं है। हो गया डुप्लीकेट और यूनिक। यस, नेक्स्ट चले। किसको नहीं हुआ है? जिसको क्लियर नहीं हुआ वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा यार। इक्वल्स मेथड एक बार खत्म तो फिर खत्म। हाँ, अब यहाँ पास हमें क्या करना है, यूजर नेम यूआईडी और यूजर नेम दोनों कंपैरिजन करना है। तो ये क्या हमने कंपैरिजन किया है, यूजर नेम। एंड यहाँ पास अब क्या कर सकते हो, यूजर आईडी। तो यहाँ पास डबल एंड सिंबल यूज करके यहाँ स्टार्टिंग में फर्स्ट में जहां भी देना, दिस डॉट यूआईडी इक्वल टू ओबीजे डॉट यूआईडी। इसमें क्या होगा, ये दोनों को कंपैरिजन किया जाएगा। आप बोलो एंड नहीं और, तो दोनों में से कोई एक कंपैरिजन किया जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक। तो जैसे आपकी लॉजिक है, जैसे आपको चेक करना है वैसे चेक करो, लेकिन डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए एंड ही लगाते हैं क्योंकि सब का डेटा सब कंपैरिजन करो। समझ में आया? यहाँ पास क्या है, ये आईडी कंपैरिजन करने के लिए दिस डॉट यूजर नेम डॉट इक्वल्स मेथड ओबीजे, ओबीजे मीन्स सेकेंड ऑब्जेक्ट, दिस मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जिससे आप जो भी आपका डेट जिससे भी कंपैरिजन करेंगे वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जो भी डेटा कंपेरिजन और जो कंपैरिजन किया जा रहा है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट। इस तरह से वो कंटिन्यूसली वो चेक करता रहेगा। लेकिन इससे पहले भी लॉजिक जो मैं आपको कल ओवरराइड करवाया था उसमें काफी क्या था, काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी कि आप पहले रेफरेंस कंपैरिजन करो, फिर चेक करो नल तो नहीं है, यस, अगर नल है तो ठीक है, नहीं है तो उसके बाद उस कंडीशन ट्रू फॉल्स रिटर्न करना वाला सिचुएशन है। फिर इसके बाद कि कोई दूसरा डेटा तो नहीं है, मतलब कोई दूसरा डेटा टाइप तो नहीं है, उसका टाइप भी चेक करो। तो उसके लिए इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज किया गया था। कंपैरिजन तब करो जब ये डेटा टाइप मैच करे तब। तो इसके लिए जैसे कि इफ कंडीशन, कंडीशन क्या है कि ओबीजे इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय का इंस्टेंस है तो आप क्या करो, जैसे कि सुपर क्लास वगैरह हम यूज करेंगे तब इंस्टेंस ऑफ, तो फर्स्ट क्या करो, उसकी टाइप कास्टिंग कर लो। टाइप कास्टिंग कैसे करोगे, ओबीजे जैसे कि एम्प्लॉय ई वन इक्वल टू एम्प्लॉय ऑफ
नीचे। ये हो गया टाइप कास्टिंग। अब ये जो एम्प्लॉय जो डेटा इसके अंदर पास किया गया था, ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्ट टाइप है, तो उसके अंदर जैसे कि हमारे पास में, उसके लिए हम कंपैरिजन करने के लिए मीन्स अपनी क्लास का चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पास क्या है, टाइटली कपल है, तो ऑलरेडी आपको पता चल रहा है कि यह एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्लास है। ठीक है, तो यह पर्सन टाइप का है, तो पर्सन के होगा जो भी होगा उस तरह से उस कपलिंग के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ले लो। तो यहाँ टाइप कास्टिंग किया। अब इसके बाद यहाँ ओबीजे से नहीं, अब जो टाइप कास्ट किया गया है इससे कंपैरिजन करेंगे, किससे, इससे E1 से। E1 डॉट यू आई डी, और कहाँ जा रहा, लोकल वेरिएबल हो गया, इसको कर लो बाहर, या फिर इसको अंदर ही डायरेक्ट रिटर्न करा सकते हो, कंट्रोल एक्स, यहाँ इसको अंदर करके ये रिटर्न, और यहाँ रिटर्न कर दो फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, बाहर फॉल्स रख दो, अंदर क्या कर दो, ट्रू। ट्रू कब होगा, जब ये E1 आईडी और यहाँ पास E1। इस तरह से लॉजिक आप बनाते जाएंगे, देखते जाएंगे। मेन पर्पस क्या है इसका, कंपैरिजन करना इक्वल्स मेथड का। आगे आपको एडवांसली मैनेज की जाती है, वहाँ एपीआई वगैरह होती है, तो इसलिए हेडक नहीं है आप लोगों को। बस ये है, मालूम होना चाहिए, कभी कभी इंटरव्यू पूछता है इक्वल्स मेथड में हैश कोड, इक्वल्स मेथड में डिफरेंस क्या है, टू स्ट्रिंग क्यों हम ओवरराइड करते हैं, इक्वल्स मेथड क्यों ओवरराइड करते हैं। तो स्प्रिंग बूट में हैंडल की जाती है। ठीक है, इंटरव्यू के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। और भी लॉजिक इसलिए बताया जा रहा है, इक्वल्स मेथड आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी तरह से अगर आपके पास सेम लॉजिक आ जाता है, कोई दूसरा काम मिल जाता है, टास्क मिलता है काम करने के लिए, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे डेटा को कंपैरिजन करते हैं, कैसे सॉर्ट करते हैं, ताकि आप दूसरे डेटा को इसी तरह से इसी लॉजिक के बेस पे काम कर सके। समझ में आ रहा? हेलो, यस सर। ठीक है, कंपनी में आपको इसी तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिया जाएगा, काम कैसे करना है, तो ये सारी चीजें आइडिया मिलेगी। इक्वल्स मेथड आप प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो इक्वल्स मेथड आप सब हैंडल करता है, इंटरनली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं इक्वल्स मेथड के साथ। ठीक है, हाँ, क्या क्या करना है, जैसे कि जिससे मान लो हमको कोई चीज सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, तो एरे लिस्ट जो है, जैसे कि अभी तक अभी एरे लिस्ट पढ़े, अभी ये सारी चीजें मैं बता दूं, जैसे कि एरे लिस्ट, इंग्लिश, वेक्टर, और ये सारी चीजें पढ़े। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो कौन से ऑर्डर में स्टोर होता है, इंसर्शन ऑर्डर, मीन्स जैसे डेटा आप इंसर्ट करेंगे उसी ऑर्डर में वो स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमें कोई चीज सॉर्ट करके देना है, सॉर्टिंग करना है, तो कैसे करोगे सॉर्टिंग, कि डेटा तो जिस ऑर्डर में आप स्टोर किए उसी ऑर्डर में जाएगा। अगर हमें सॉर्ट करना है डेटा, तो कैसे सॉर्ट करके डिस्प्ले करो, के लिए लॉजिक लिखनी पड़ेगी। अगर मैं बोलूं जिस कलेक्शन हमारे पास, कलेक्शन नहीं, कलेक्शन एक इंटरफेस है, कलेक्शन जो है एक क्लास है, प्रीडिफाइंड क्लास है, वो प्रोवाइड करता है सॉर्टिंग का। आप उसके पास एक मेथड आप यूज कर लो, सॉर्ट करके दे देगा। तो आप बोलोगे तो यार बढ़िया है, लॉजिक हमें लिखनी नहीं पड़ेगी सॉर्टिंग की, रिवर्स कराना है तो रिवर्स की लॉजिक नहीं लिखनी पड़ेगी, है ना। तो हमारे पास प्री डिफाइंड क्लासेस अवेलेबल हैं, बट हमें उसका यूज करना आना चाहिए कि हमें यूज कैसे करें। जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो यहाँ तक क्लियर है ना, क्या नाम है, इक्वल्स के बाद शॉर्टिंग के बाद बता दो, यहाँ से दोनों क्लियर है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है, अब मैं आपको बता शॉर्टिंग, शॉर्टिंग कैसे कराते हैं, रिवर्स कैसे करते हैं, फिर इसके बाद मैं हैश कोड के बारे में बताऊंगा। हैश कोड इसलिए बताऊंगा क्योंकि अब जो जाने वाले हैं हम लोग सेट इंटरफेस में, सेट इंटरफेस में जो डेटा जो स्टोर किया जाता है वो
हैश टेबल के फॉर्म में। हैश टेबल जो होता है इसका मतलब ये है की वैल्यू पेयर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है इंटरनली। तो कैसे की और बकेट्स कैसे बनते हैं, कैसे अरेंज किए जाते हैं, हैश कोड कैसे कंपैरिजन किया जाता है डेटा के साथ, फिर ये आप पहले से आपको क्लियर होगा। तो हैश मींस सेट इंटरफेस और मैप दोनों आपको समझ में आएगा, सेट और मैप। इसलिए ये सारी चीजें पहले डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आने वाले जो सेट और मैप है वो आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी तक क्या बोल रहे हैं, लिस्ट इंटरफेस में फंसे हुए हैं, सेट इंटरफेस मैप कब पढ़ाएंगे। क्या कितने लोग सोच रहे हो कि मैप पढ़ाएंगे सर, कब से तो 10 दिन से तो लिस्ट इंटरफेस चल रही है। हाँ साक्षी एकदम सही बोल रहे हो। नहीं सर ठीक है, पढ़ाइए आराम से। मैं क्या है सभी की तरह नहीं पढ़ाता हूँ कि जैसे कि सब क्या सबको एक पैटर्न मालूम है कि लिस्ट कलेक्शन बताओ, कलेक्शन की इम्प्लीमेंटेशन क्लास बताओ, लिस्ट बताओ, सेट बताओ, मैप बताओ, क्यू इंटरफेस बताओ, क्वेश्चन खत्म। मैं इस हिसाब से बताता हूँ। मैं इस क्या है, मुझे कोर्स कंप्लीट नहीं करना, मैंने पहले बताया। मुझे क्या है, मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को पहले से वो जो चीजें वहां समझानी है जहां आपको इजिली समझ में आए। जैसे कि आप मैप पढ़ रहे हो तो हैश टेबल क्या है वो मालूम होना चाहिए। सेट पढ़ने से पहले यूनिक और डुप्लीकेट मालूम होना चाहिए। है? अब ट्री सेट पढ़ने से पहले सॉर्टिंग मालूम होनी चाहिए। अब ट्री सेट पढ़ने के सॉर्टिंग ट्री सेट तो वो मालूम होना चाहिए कि आप जैसे ट्री सेट पढ़ोगे आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा तुरंत, अरे अभी तो हम लोग वो पढ़ कैसे करते हैं। तो शॉर्टिंग के बेस पे वो है, वो जो चीजें पता है, जो चीजें इंटरव्यू में पूछे जाती हैं, जो चीजें उससे पहले उसका बेस मालूम होगा तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में। इसलिए मैं पहले बेस बता देता हूँ फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट बता दूँ। ठीक है। तो ये मत सोचना कि हमारा कोर्स खत्म नहीं हो रहा, कोर्स तो खत्म हो जाएगा अगर एक बार कॉन्सेप्ट कंप्लीट तो सब आपको इजीली समझ में आएगा। देखो जैसे अब बात कर रहे हैं हमें कोई चीजें शॉर्ट करनी है, तो एक एरे लिस्ट ले लें, हैश कोड के बारे में बताएंगे, इसके बाद हैश कोड के बारे में चलेंगे। अच्छा ये कब सॉर्टिंग करके बता दिया था, ये सॉर्टिंग बोल रहा हूँ कंपैरिजन करके। ये क्या है, E1 और E2, E1 E2 दोनों ही क्या फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पास 101 और यहाँ पास 100 है, इसलिए फॉल्स आ रहा था। अब देखो ट्रू आ गया। ठीक है, इसका मतलब डुप्लीकेट है। शिवम की जगह मैंने एक और लिखी, अब क्या है दोनों की चेकिंग हो जाएगी। अब ये फॉल्स हो गया, समझ गया। यहाँ पास अब ये डुप्लीकेट, तो कभी आपको लॉजिक दे बनाने के लिए तो आप सिंपल आप अपनी क्लास में जा, ये लॉजिक ट्राई करो, लॉजिक बन जाएगी। ठीक है। और उससे पहले टू स्ट्रिंग मेथड आप बना लेना। टू स्ट्रिंग मेथड का यूज क्या है, जो रेफरेंस प्रिंट करता है तो रेफरेंस की बजाय क्या प्रिंट करेगा, डेटा प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर सबको डेटा, ये कंडीशन चेक करने के लिए आप, ठीक है, कि क्या करो, पहले कंडीशन चेक करो यूनिक है डुप्लीकेट, तो यह कंडीशन के। अच्छा अब देखो मैंने इसमें एक न्यू एरे लिस्ट लिया। लिस्ट इंटरफेस और एम्प्लॉय का डेटा, एम्प्लॉय से पहले इंटीजर लेते हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप का डेटा हमने ले लिया किसके अंदर, लिस्ट के अंदर, एरे लिस्ट। ठीक है, लिस्ट डॉट एड ऑफ इंटीजर 100
आउट डिस्प्ले लिस्ट। हाँ, तो एरे लिस्ट क्या है? एरे लिस्ट क्या परफॉर्म करता है? इंसर्शन ऑर्डर, है ना। जिस मैनर में डेटा इंसर्ट होगा उसी मैनर में डेटा डिस्प्ले होगा। ठीक है, कोई चेंजेस? 100, 500, 200, 600, 300 उसी मैनर में डिस्प्ले हो रहा है ना यार। मैं बोल रहा हूँ इसको शॉर्ट करके दो, तो बताओ शॉर्ट कैसे करोगे? शॉर्ट कैसे करोगे? लॉजिक लिखोगे शॉर्टिंग की। फर्स्ट कंपैरिजन करोगे, फर्स्ट रिकॉर्ड और सेकंड रिकॉर्ड, मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो भी है इसको क्या करोगे? फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? 100 माइनस सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है? 500। अगर रिटर्न, सॉरी, अगर वैल्यू आती है किसमें? वैल्यू किसमें आती है? माइनस में आती है। इसका मतलब क्या है? अगर रिजल्ट माइनस में आ रहा है इसका मतलब ग्रेटर है ना। वैल्यू फर्स्ट ऑब्जेक्ट से ग्रेटर है, तो ये -400 ग्रेटर आ रहा है। तो मतलब 500 को जो भी वैल्यू ग्रेटर हो उसको शिफ्ट करो किधर? उसको शिफ्ट करो, ऑब्जेक्ट है ये 100 है, समझो 100। और मैंने बोला शॉर्टिंग करने के लिए, तो पहला ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट में आ गया कितना? 500। तो 500 और 500 जो है, मैं बोला ये दूसरा ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट माइनस सेकेंड ऑब्जेक्ट। अगर माइनस करने पर रिजल्ट क्या आता है? माइनस में। रिजल्ट आता है माइनस में, रिजल्ट आता है माइनस, निगेटिव आता है। तो आप उसको प्लेस करो किधर? राइट में। ठीक है, अगर पॉजिटिव आता है, रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव, तो उसको प्लेस करो कहाँ? लेफ्ट, है ना। प्लेस आता है, क्या बोलते हैं, प्लस आता है तो प्लेस करो लेफ्ट। अगर दोनों क्या आते हैं, मीन्स 100 इक्वल्स, इक्वल्स आता है, तो एज इट इज उसको छोड़ दो। मतलब जहां जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे छोड़ दो, ना लेफ्ट ना राइट। क्या आएगा? जिस पोजीशन पे आएगा यहाँ पर, तो जीरो। मतलब दोनों को कंपेरिजन से 100 - 100 क्या आएगा? जीरो। तो जीरो आएगा तो उसको एज इट इज उसी पोजीशन में छोड़ देना, वो बैक जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड ऑब्जेक्ट बताओ। सेकेंड ऑब्जेक्ट कौन सा मेरे पास जो आने वाला है जिससे हम सॉर्टिंग करने जा रहे हैं? सेकेंड एलिमेंट कितना है? 200। 200 बताओ किससे कंपेरिजन किया जाएगा? 200 100 से कंपेरिजन किया जाएगा। अब कौन सा पहला ऑब्जेक्ट था? पहला ऑब्जेक्ट था ये, सेकंड ऑब्जेक्ट ये, सेकंड ऑब्जेक्ट। अब सेकंड ऑब्जेक्ट जो होगा इससे कंपैरिजन होगा, किससे? सेकंड ऑब्जेक्ट। तो कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच होगा ना। सर वॉइस चली गई है सर। हेलो। 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 सर की वॉइस ही नहीं आ रही है। हाँ।
हेलो। हाँ सर। हाँ चले जाते यार तुम बीच बीच में। सर सर आप सर लेफ्ट हो गए थे, वॉइस नहीं आ रही थी आपकी सर। अरे ये ऑटोमेटिक मैं देखा इसमें इंटरनेट फिर कनेक्ट किया हूँ दोबारा। कहाँ से ब्रेक हुआ था बताओ, कौन सी लाइन से ब्रेक सर एक बार हुआ सर था? एक बार दोबारा कर दीजिए ये सर, ये शॉर्टिंग का सर एक बार थोड़ा। ये 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 अभी ये यहाँ कहाँ से ब्रेक हुआ है बताओ? पॉजिटिव नेगेटिव ये बता रहा था तब से या स्टार्टिंग से? हेलो। सर सर स्टार्टिंग से बता दीजिए एक 200 बार सर। 500। अच्छा 200 100। अच्छा स्टार्टिंग से बात है। देखो जैसे क्या है कि यहाँ पास डेटा को सेट कर रहे हैं, हाँ? डेटा एरे लिस्ट जो है वो डेटा को जैसे ऐड करता है उसी तरह से इंसर्ट मीन्स प्रोवाइड करता है। जैसे डेटा आप जिस मैनर में दोगे उसी मैनर में स्टोर भी करेगा, उसी मैनर में प्रोवाइड भी करेगा। लेकिन आपको शॉर्टिंग करके देना है। जैसे आपको अल्फाबेटिकल नंबर से सॉर्टिंग करना है, नंबर जो भी है एज वाइज सॉर्टिंग करना है, या फिर उसका आईडी वाइज सॉर्टिंग करना, कुछ भी, या डेटा अब ज्वाइनिंग वाइज डेट मैनर में आ जाए। क्योंकि जब रजिस्टर्ड होगा बंदा, रजिस्ट्रेशन आएगा तो वो वन बाय वन आता रहेगा क्योंकि हम स्टोर कर रहे हैं। लेकिन जब हम डिस्प्ले कराएंगे तो हम सॉर्टिंग करके डिस्प्ले कराना चाहते हैं, हमारी ये रिक्वायरमेंट है ना? कंटेनर में जो डेटा ऐड हुआ है पहले का है तो माइनस कर रहे हैं, ठीक है, माइनस करेंगे। तो इसी तरह से अभी देखो स्ट्रिंग होगा तो फिर कैसे कंपैरिजन करेंगे, दोनों में दिखा रहे हैं। तो माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट माइनस में आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो उसको हम शिफ्ट करेंगे किधर? राइट में। अगर प्लस में आता है तो उसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में। अगर जीरो आता है माइनस करने पे तो उसको एज इट इज उसी पोजीशन पे छोड़ देंगे। 600 आए तो ये यहीं रख देंगे, मीन्स डुप्लीकेट। जैसे कि अभी मान लो डुप्लीकेट है, ठीक है, एक एग्जांपल। तो 500 माइनस, अब ये आया कंपैरिजन के लिए 500 500, इसको लेफ्ट, ये कंपैरिजन के लिए आया। यस, तो ये क्या होगा? एज इट इज यहीं छोड़ देंगे इसको, साथ में डुप्लीकेट डेटा, ठीक है। अगर 600 है तो ये कहां चला जाएगा? इसके साथ, ये लेफ्ट में। अब थर्ड जो ऑब्जेक्ट आने वाला है वो किधर जाएगा? थर्ड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट में क्या है? थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है? 300। 300 पहले कंपैरिजन किससे किया जाएगा बोलो? 300। 300 सबसे पहले किससे कंपैरिजन करेगा? 600 से। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आएगा तो ये कहाँ हो गया? शिफ्ट हो जाएगा इधर, और ये चला जाएगा किधर? अब ये फिर से, ये सारे फिर से कंडीशन चलेंगे, फिर कंटिन्यूसली चलते रहता है, ठीक है। फिर से कंपैरिजन होगा इसका। अभी भी क्या है? ये एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से लेसर है, तो ये क्या होगा? कंपैरिजन करेगा, पॉजिटिव में आएगा तो ये चला जाएगा किधर? इसके अंदर, जब तक ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इस तरह से डेटा हो गया। अब यहाँ से आएगा लेफ्ट में। अब सारे डेटा क्या हो गए? सेट हो गए। समझ में आ गया? अब ये पॉजिटिव में आया तो इधर ही रहेगा, लेकिन अगर निगेटिव आता है तो कहाँ चला जाता है? इधर। सॉरी, नेगेटिव होता तो, नेगेटिव है ना, नेगेटिव वैल्यू आएगी -100 तो ये इधर रहेगा, पॉजिटिव आएगी तो इधर आ जाएगा। समझ में आया? नेगेटिव इस तरह सर, से नेगेटिव राइट में, पॉजिटिव लेफ्ट। नेगेटिव राइट में, पॉजिटिव प्लस में। देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि माइनस करेंगे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में तो माइनस आएगा। माइनस आएगा मतलब राइट में होगा, प्लस आएगा इसका मतलब लेफ्ट में चला जाएगा, और जीरो है तो वो एज इट इज वहां। ये होता है सॉर्टिंग का मैनर, ठीक है।
और इसी तरह से अगर मैं बोलूं एक एग्जांपल भी, नहीं नहीं, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों, अगर जस्ट मैं डिसेंडिंग बोल दूं तो अगर इसका वैल्यू आ रहा है, एक एग्जांपल समझिए, तो नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर हो गई, मैं बोला डिसेंडिंग करो, तो ये जो प्लस था इसका लॉजिक चेंज कर दोगे, लॉजिक होगी प्लस वाले को क्या करो, जो जो वैल्यू प्लस है उसको करो यहाँ लेफ्ट में है, और जो माइनस में आ रहा है, सॉरी जो माइनस में आ रहा है वो क्या कर दो, क्या 100 में 100 माइनस कितना होगा 600, 100 माइनस 600 कितना आएगा, माइनस में आएगा, जो माइनस में आएगा उसको क्या कर दो लेफ्ट में, और जो प्लस में आएगा वो कर दो इधर। तो अब बताओ दूसरा कंपैरिजन होगा 200 जब ये आया 100, एक्चुअली ये सब सब तो सेट ही है अरेंज में, तो यहाँ पास क्या आएगा, इसका कंपैरिजन इससे करते हैं, ठीक है। हाँ, 100 का कंपैरिजन किससे किया, 200 100 माइनस 200 क्या आएगा, माइनस में, माइनस आया तो किधर जाएगा, इधर, ये कहाँ आएगा, और ये जो वैल्यू है 100 कंपैरिजन करेंगे किससे, इससे, तो 100 माइनस 200 क्या आया, माइनस में, माइनस में आया, इसका मतलब लेफ्ट में जाओ, इस तरह से फिर से इसकी कंपैरिजन होगी किससे, 500 500 मतलब माइनस में, माइनस आएगा इधर 400, ये हो गया। अब इसके बाद फिर से कंपैरिजन किया जाएगा, तो 600 माइनस 200 क्या होगा, प्लस में आएगा 400, ओके नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद 200 का कंपैरिजन 300 से, 300 क्या आएगा, माइनस 100, माइनस सही मतलब इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर। अब इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, 500 से, 500 ये कितने आएगा, माइनस में आएगा, यस माइनस में आएगा, माइनस 300 इधर आ जाए। अब इसका कंपैरिजन किससे होगा, 200 माइनस 100 प्लस में आया, प्लस में आया इसका मतलब, सॉरी कितना आएगा, माइनस में, माइनस में आया इसका मतलब ये पहले आ जाएगा। इसी तरह से कंपैरिजन करते रहेंगे, ठीक है। कब तक करेंगे, माइनस प्लस, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, प्लस में रखना है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर रखना है, तो क्या करेंगे, माइनस वाले को लेफ्ट में रखेंगे, प्लस वाले को राइट में रखेंगे, और असेंड बस यही है ना। तो इसको कैसे कंपैरिजन करोगे, अगर ऑब्जेक्ट ए है, मान लो कंडीशन, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओ बी जे या O1 ले लो, ऑब्जेक्ट O1 ग्रेटर देन O2, ओ ऑब्जेक्ट मीन जो ऑब्जेक्ट 1 है वो ग्रेटर है O2 से, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रिटर्न करो, रिटर्न करो, रिटर्न करो, क्या ग्रेटर है तो क्या रिटर्न करेगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग का फर्क है बस, ठीक है। अगर ये कर दो रिटर्न करो प्लस, अगर प्लस में आ रहा है तो उसको कर दो सेट, यहाँ पास करो ऑब्जेक्ट 1 क्या है, लेस है तो O2 से, तो रिटर्न करो -1, सॉरी माइनस नेगेटिव रिटर्न करो। अगर ऑब्जेक्ट 1 इक्वल है, ठीक है, दोनों है O2 के साथ, तो रिटर्न करो, समझ में आया। तो ये कंडीशन हमने बना लिया, अब ये कंडीशन के बेस पे ही वो सारी चीजें प्लेस होंगी ना, ये तो लॉजिक है ना हमारा। अब इसी को मैंने जस्ट रिवर्स कर दिया, ये जो था इसी को मैंने क्या किया, कॉपी, इसी को हमने रिवर्स कर दिया, क्या ये जो ग्रेटर था इसको हमने कर दिया क्या, फर्स्ट कंडीशन को क्या कर दिया, यहाँ ग्रेटर प्लस करो, रिटर्न सॉरी पॉजिटिव, नहीं ग्रेटर रिटर्न करो माइनस, बाकी तो इक्वल सही है, तो इसी में असेंडिंग और डिसेंडिंग प्लेस हो जाएगा, समझ में आया, नहीं बोलो यार।
बस वही है, लॉजिक है यार। ग्रेटर और लेसर चेक करना है, तीन ही चीज तो है इसमें। लेसर अगर ग्रेटर है तो उधर शिफ्ट करो, अगर असेंडिंग चाहिए तो असेंडिंग के केस में अपना प्लस में रख लो, डिसेंडिंग के केस में अगर सेट करना है तो माइनस में रख लो। तो इसकी प्रायोरिटी आप सेट कर दो, लेसर और ग्रेटर चेंज कर दोगे तो ये क्या होगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में आ जाएगा। बस उसी की बेस में इस डेटा को अरेंज करेंगे। ठीक है, एक बार आप अपने हिसाब से सेट करके देखना, नहीं समझ में आएगा तो बताना, फिर से बता दूंगा। ठीक, चलो देखो, अब हमें मान लो इसी तरह से इंटरनली डेटा सेट होता है। क्या है, डीएसए वगैरह पढ़ते हैं पूरा, इसमें सारी चीजें फिर बताने में टाइम लगता है, और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने में। तो ये इसके बेस, इसके पीछे की लॉजिक ऐसे वर्क करती है। ठीक है, आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। देख बता रहा हूँ जो चीजें है। तो यहाँ पास क्या हो रहा है कि डेटा जो है वो आपका इंसर्शन ऑर्डर में ही डिस्प्ले हो रहा है, और हमें चाहिए सॉर्टिंग ऑर्डर। तो सॉर्टिंग ऑर्डर के लिए हमारे पास एक क्लास है, कौन सी क्लास है, कलेक्शन, कलेक्शंस, एस है ना इसके अंदर, कलेक्शन जावा डॉट यूटिल के अंदर कलेक्शन क्लास के पास बहुत सारे मेथड्स है। कौन कौन से मेथड्स हैं इसके अंदर है, ठीक है, मैक्स मिन फाइंड करने के लिए है, ठीक है, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस लिस्ट, रिवर्स, रिवर्स करने के लिए रिवर्स ऑर्डर है, ठीक है, स्वैप करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए। तो जो तो जरूरी है आप उसका देख लो। जैसे कि शॉर्ट है, शॉर्ट मेथड में देखो दो तो है, ओवरलोडेड मेथड है। एक है आप इसमें लिस्ट पास कीजिए, दूसरा जा रहा है लिस्ट प्लस कंपैरेटर, दो तो शॉर्ट है। एक कंपैरेटर, इसके पास एक मेथड है। तो फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है बताएंगे आपको, ठीक है। अभी कंपैरेटर, अब इसके बाद ये चैप्टर ही आपका है कंपैरेबल एंड कंपैरेटर वाला। तो दोनों में आपको समझ में आएगा कंपैरेबल और कंपैरेटर क्या है। तो कंपैरेबल एक इंटरफेस है शॉर्टिंग करने के लिए, ठीक है, डेटा को शॉर्ट कराने। तो यहाँ मान लो हमने एक यूज किया शॉर्ट मेथड, किसका, कलेक्शन डॉट शॉर्ट, शॉर्ट कर दो डेटा। तो किसको शॉर्ट करना है यार, लिस्ट को ना। तो हाँ क्यों, आप कुछ लोग बोले सर इतना देर टाइम पे टाइम पास क्यों किए, पहले बता देते शॉर्ट मेथड है, हम समझ जाते हैं। क्या कुछ लोगों ने तो इतना देर तक टाइम पास क्यों किए, है ना। कितने लोग सोच रहे हैं, रहे ना, अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है, देखो आगे आगे भी समझ में आएगा आप लोग को। टाइम पास करने का टाइम नहीं है ना, मैं बिना यूज का चीजें नहीं बताता, क्योंकि आने वाले समय में उसका यूज है इसलिए बता रहा हूं। सर वेपन सारे ही होनी चाहिए सर, मैनुअल और ऑटोमेटिक। है ना। सर हाँ सही है जो तक आप ये, मेरा मानना है ये कि आप लोग यहाँ आए हो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। पढ़ा तो सभी रहे, पढ़ने आए हो यार कॉन्सेप्ट क्लियर करने, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो इधर शॉर्ट मेथड, अब मजा आने वाला है। मजा ये आने वाला है कि शॉर्ट मेथड देख के बड़ा अच्छा फील हुआ। मैं एम्प्लॉय का डेटा शॉर्ट करना चाहता हूँ, करते हैं एम्प्लॉय का डेटा शॉर्ट। मान लो यहाँ पास एरे लिस्ट,
एरे लिस्ट में मैंने डेटा ऐड कर दिया है। कमेंट कर दो यार इसको, सारा कमेंट कर दो। कंट्रोल एक्स कर लो सबसे अच्छा, और नीचे कर देते हैं इसको। देखते हैं। यहाँ ऐड कर लो इसका एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, ठीक है। तो एम्प्लॉय E1 इक्वल टू एम्प्लॉय 101 और इसका नेम, okay? क्या नेम है? मोहित। मोहित मोहित के बाद कौन है? केस और विश्वास, विश्वास के बाद, ठीक है। हमारे पास 4 बेस्ट डेवलपर हैं, ठीक है। शॉर्ट करने के लिए क्या यूज करोगे? ऐसा आउट शॉर्ट क्या यूज करोगे आप? शॉर्ट करोगे तो E1 E2, तो पहले हम लोग कंट्रोल एक्स, ठीक है। इसको पहले हमने क्या किया, लिस्ट में ऐड कर देते। ये एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट में ऐड कर दे। हाँ, एरे लिस्ट में ऐड करोगे ना, लिस्ट डॉट ऐड, ऐड ऑफ E3 ये यहाँ पर इम्प्लॉय लिस्ट में E3 ऐड किया, इधर मैंने ऐड कर दिया। इससे कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी रख लो, मैं एक्चुअली ऐड करने से मतलब है ना। इसको अभी कंट्रोल एक्स कैसे भी रख लो। E3 हमने ऐड, E1 ऐड कर दिया लिस्ट के अंदर। डिस्प्ले करा तो ऐसा आउट लिस्ट। इसलिए ये क्या है, ऐसा देगा, यहाँ तक लंबा जाएगा। एक काम करते हैं हम लोग, इसको इसकी जगह पर हम यूज कर लेते हैं फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच ऐसा आउट, और ऐसा आउट। अब ये क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग बड़ा अच्छा बनाया है ना, एम्प्लॉय रिकॉर्ड। क्लियर? प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा डेटा डिस्प्ले कर रहा है? क्योंकि जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो सिर्फ आईडी डिस्प्ले कर रहा है, ना कि नेम। तो हम चाहते हैं कि नेम भी डिस्प्ले करें, दिस डॉट आईडी। तो इसको मैं रिमूव कर दूं यार, यहाँ पास इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास डबल कोट्स, डबल कोट्स यहाँ हाइफन हाइफन प्लस दिस डॉट यूजर नेम, ठीक।
समझ में आया? कुछ समझ में आया कि नहीं? मैं पहुंच कर दिया करो यार, नहीं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोग को बार बार पूछने का। हेलो, हाँ इसीलिए पूछ रहा था कि आप लोग थोड़ा रेस्पॉन्स कर दिया करो, फ्लो में चलता रहता हूँ। अभी बताओ। ठीक है। हाँ हाँ, देखो इधर यहाँ पास प्रॉब्लम क्या आ रही थी, डिस्प्ले कराने का प्रॉब्लम था, तो हमने क्या किया, यहाँ पास टू स्ट्रिंग मेथड जो ओवरराइड किया था उसकी लॉजिक थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या कि हम चाहते हैं कि पहले आईडी प्रिंट करें, आईडी और नेम, असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, या जैसे इंसर्ट किया गया लिस्ट में वैसे डेटा ला के दे दिया। हाँ, इंसर्शन ऑर्डर है। हाँ हाँ, तो एरे लिस्ट क्या है, इंसर्शन ऑर्डर पे वर्क करता है, जैसे आप इंसर्ट करोगे वैसे। तो हम चाहते हैं कि नहीं इसको सॉर्ट करके दो, तो क्या यूज करोगे? हाँ, कैसे सॉर्ट करोगे बोलो यार, कैसे सॉर्ट करोगे? कलेक्शन, कलेक्शंस। वाह, क्या बात है, क्या पास कर दे इसको लिस्ट। तो बोला एरर आ रहा है। हम्म, अब क्या है? अब तो प्रॉब्लम गई, तो तुम सॉर्ट ही नहीं कर पाओगे। रितेश, रितेश बड़ा मजे से देखते रहता है। अब कैसे सॉर्ट करोगे यार, ये भी धोखा देती है तुम्हारा तो। क्यों रितेश, मोहित, मोहित, मोहित आ रही है आवाज? आयुष को लगता है कि जावा बहुत इजी है, क्यों यार आयुष? कब क्या हो जाए पता नहीं। क्या दिक्कत आ गई? अब ये शॉर्ट मेथड तुम्हारा काम ही करना बंद कर दिया। बोला क्या बोला, दिस मेथड शॉर्ट लिस्ट इन टाइप कलेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्ग्यूमेंट्स। जो आप पास कर रहे हैं कलेक्शन उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अभी तो थोड़ी देर बाद अब थोड़ी देर पहले एप्लीकेबल था। हम्म, थोड़ी देर पहले तो सॉर्टिंग किया ना, अब क्यों लिस्ट बोल रहा है कि एप्लीकेबल नहीं है? तो मतलब जावा छोड़ दें? कभी कुछ कुछ बताता है प्रॉब्लम। चलो देखो, समझो प्रॉब्लम जावा का नहीं, प्रॉब्लम हमारा है। शॉर्टिंग कर सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन इससे पहले जो शॉर्ट किया था वो इंटीजर जो था वो प्री डिफाइंड क्लास था, एम्प्लॉय जो है यूजर डिफाइंड क्लास। ये प्रॉब्लम किसका है, मिस्टेक किसका है? ये यूजर डिफाइंड, जो डेवलपर है जिसने डेवलप किया ये एम्प्लॉय क्लास, उसका प्रॉब्लम है, उसका फॉल्ट है। हाँ, इंटीजर क्लास आपने डेवलप किया क्या? नहीं, सन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर ने डेवलप किया, तो उन्होंने अच्छे ही डेवलप किया होगा। क्या ये शॉर्टिंग ही नहीं कर रहा हूँ? तो बताओ, ये क्लास तुम्हारा एलिजिबल है? ये तो सीधे मना कर रहा है। जो लिस्ट में आप डेटा ऐड किए हैं एम्प्लॉय का, वो एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए? कलेक्शन सॉर्टिंग के लिए। तो कैसे एप्लीकेबल बनाएंगे? कैसे इसको एप्लीकेबल बनाएंगे?
इसको एप्लीकेबल बनाने के लिए जो इंटीजर क्लास ने काम किया वही काम आप भी कर दो ना यार। इंटीजर, डबल, फ्लोट, बुलियन जो रैपर क्लासेस हैं, जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, जो काम कर रही हैं वही काम आप भी कर दो। चले देखें इंटीजर क्लास ने क्या कमाल ऐसा किया है। हाँ, इन्होंने ऐसा क्या कमाल कर दिया है कि इसकी सॉर्टिंग अच्छी हो रही है। इंटीजर क्लास के पास क्या है, एक कंपेरेबल है, कंपेरेबल इंटरफेस है। क्या है कंपेरेबल इंटरफेस? कंपेरेबल इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ था जावा 1.2 वर्जन में। ये जेनरिक टाइप है, तो इसको बनाया गया है। ये इसके पास एक सिंगल मेथड है। कौन सा मेथड है? कंपेयर टू मेथड। बस एक मेथड है, वो कौन सा मेथड है? कंपेयर टू। क्या काम करने के लिए? ऑब्जेक्ट को कमेगा इंट, इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। तो इंट मतलब जो रिटर्न करेगा उसके बेस पे हम कंपेयर करते हैं। तो ये जो कंपेयर कर रहा था कौन? इंटरनली इंटीजर क्लास। इंटीजर क्लास के पास एक कंपेरेबल मेथड है जो कंपेयर करता है डेटा, जिसके पास है कंपेयर टू मेथड। अगर इंटीजर क्लास ने कंपेरेबल को कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है तो क्या आप नहीं कर सकते हो? हम भी कर सकते हैं। और इसने इम्प्लीमेंट किया है किसको? कंपेयर टू मेथड को इंटीजर क्लास ने। तो आप भी कर लो इसको। इसके पास देखो कंपेयर टू मेथड कहाँ इसने इम्प्लीमेंट किया है। फंक्शन F3 कंपेयर 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 टू मेथड। ये कंपेयर मेथड है, हमें चाहिए क्या? कंपेयर टू मेथड। सॉरी, इसके पास क्या है? कंपेयर मेथड है। इंटीजर क्लास के पास कंपेयर मेथड है। और कौन सा मेथड है? कंपेयर, सॉरी, ये देखो कंपेयर टू मेथड है ना। कंपेयर टू मेथड ये कहता है कि जो इंटीजर आपने पास किया है उसको इंटरनली कंपेयर मेथड कॉल कर डेटा कंपेयर कर। इंटरनली कंपेयर मेथड ये इंटीजर क्लास के पास ही है। अब वो जो लॉजिक मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था वो आप यहां अगर फील करोगे तो वो यही चीज लिखा है। है टर्नरी ऑपरेटर क्या कहता है? कॉपी, तो बोलेंगे सर साइंटिस्ट बना देंगे क्या कुछ दिन? साइंटिस्ट बनना पड़ेगा यार, डेवलपर हो तुम लोग। चीजों को डेवलप करना है, जाके वहां मूवी नहीं देखनी है। टीम जाके अगर मूवी देखना है तो आज मेहनत करना पड़ेगा ना। देखो रिटर्न करो, क्या ये लॉजिक है इसके पास रिटर्न करने के लिए कि इफ x लेस देन y, अगर x वैल्यू लेस देन y है तो रिटर्न करो -1। एल्स, एल्स इफ एल्स कंडीशन लगा है, ठीक है। एल्स x क्या है? x इक्वल टू y। अगर x, फिर कंडीशन चेक किया जा रहा है क्या? सेकंड, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर इक्वल है तो रिटर्न करो 0। एल्स 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 रिटर्न करो 1। अब यहां समझ में आया? -1, 0, +1, वही चीज तो मैंने बताया। अरे हाँ, है वही मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले। यस तो मैं टाइम पास कर रहा था।
टाइम पास नहीं कर रहा था मैं, इसका मतलब। तो सन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर जब ऐसा डेवलप कर सकते हैं तो आपको भी डेवलप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट है हमारी। हम सब चीजें स्किप करके नहीं भाग सकते। भाग के जाओगे भी कहाँ? करना तो काम पड़ेगा ही। तो ये टर्नरी ऑपरेटर यहाँ यूज किया गया है। टर्नरी ऑपरेटर कहता है, टर्नरी ऑपरेटर एक्चुअली एक एडवांस है, क्योंकि इससे पहले इफ एल्स कंडीशन यूज होता था कि इफ कंडीशन अगर होता है तो उसको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, एल्स सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज जो लास्ट में है वो डिफॉल्ट वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। तो वही चीजें यहाँ पर दी गई। तो ये जो क्वेश्चन मार्क देता है ये कंडीशन चेक करता है। क्वेश्चन मार्क ये फर्स्ट इफ कंडीशन, इसके बाद सेमी कॉलन, एल्स कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन, फिर इसके बाद ये जो लास्ट में आ रहा है ये। इसका मतलब ये रहता है कि दोनों में से जो कंपैरिजन होगा तो या तो -1 रिटर्न करो, या फिर 0 रिटर्न करो, या फिर 1 रिटर्न करो। ठीक है? ये इस तरह से कंपेयर मेथड ये इंटरनली करता है। कौन? इंटीजर। तो इन क्लास जो है इसके पास कंपेरेबल इंटरफेस इसने इंप्लीमेंट किया है। ठीक है ना? तो मैं भी क्या करता हूँ, इम्प्लॉय क्लास को बोलता हूँ कि हे एम्प्लॉय क्लास आप भी इंप्लीमेंट कर लो कंपेरेबल इंटरफेस को। कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लो, बस प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गई। ठीक है, इंप्लीमेंट किया। लेकिन अब एम्प्लॉय क्लास क्या बोल रहा है कि इसके पास एक इंटरफेस है, ये इसके पास एक मेथड है जिसको आप मैंडेटरी है आपको ओवरराइड करना, मींस इसकी बॉडी प्रोवाइड करना, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना। एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, और इसकी लॉजिक कौन लिखेगा? इंटीजर क्लास ने तो इसकी लॉजिक लिख दिया। ये कंपेयर टू की इसने लॉजिक लिखा है, बॉडी दिया है, तो आपको भी बॉडी देना पड़ेगा ना। यस, बॉडी दे दो। क्या करोगे बॉडी देने के लिए? हाँ, जिम ज्वाइन करा दो उसको, बॉडी मिलो। ये कंपेयर टू मेथड। हाँ, कंपेयर टू को ओवरराइड करो। ओवरराइड करने के बाद फिर क्या करोगे? जो काम कंपेरेबल, जो काम इंटीजर के कंपेयर मेथड कर रहा, यही काम आप भी कर लो। क्या करना है? सिंपल चेक करना है आपको, जो डेटा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव, निगेटिव और 0 के बेस पे आपको सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, वही चीजें लॉजिक लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा काम क्या था? जो लिस्ट लिस्ट जो था बोला था शॉर्टिंग के लिए 1 मिनट, से देखो प्रॉब्लम इसका क्या है। प्रॉब्लम चला गया। अब हमें सॉर्ट करना है कि आईडी आईडी के बेस पे। फॉर एग्जांपल समझो 101 आईडी है ना, आईडी और 2, तो कौन सा लेस है, कौन सा ग्रेटर है? माइनस और प्लस पे आपको कंपैरिजन समझ में आ रहा है ना। तो क्या मैं इसकी आईडी और इसकी आईडी माइनस करके इसमें इसका लॉजिक सेट कर सकता हूँ? दिस डॉट, अभी यही बताया ना, दिस डॉट यू आई डी माइनस दिस डॉट सॉरी, और ओ डॉट यू आई डी। बस ना यार, कंपेयर टू मीन्स जो ये करंट ऑब्जेक्ट और जिससे कंपेरिजन करना है वो ऑब्जेक्ट, उसके बेस पे दे दो। यहाँ पर जो शॉर्ट होगा वो किस टाइप में, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर होगा या फिर हम लोग जीनियस है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी से। वाह, यहाँ से देखो, जी ऊपर वाला था ऐसा आउट हुआ यार। सॉर्टिंग नहीं हुआ।
वही कलेक्शन में कलेक्शन क्लास ही शॉर्ट किया कि नहीं? है ना यार, लॉजिक कितना इजी है। हाँ, बट आपको क्या करना पड़ा, कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, पास किया है एम्प्लॉय का डेटा, ये करंट एम्प्लॉय, और ये जिससे कंपैरिजन करना है उस एम्प्लॉय का डेटा, तो करंट एम्प्लॉय ओल्ड सेकंड्स किया था, और वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर ये चीजें नहीं क्लियर होती है तो क्या ये क्लियर होता? अगर ये क्लियर नहीं होता तो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है क्या? हाँ, आती है या फिर? हाँ, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना क्या करना होगा, इससे पहले क्या बताया था? ये ये लॉजिक, हाँ, लॉजिक ही तो है। कैसे करोगे यहाँ पे? यहाँ से इसको रिमूव, इसको पेस्ट, और ई की जगह ओ कर दो। अच्छा, अच्छा सुनो, एक काम करो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पास यूजर नेम की जगह पर आप कर लो एम्प्लॉय इक्वल्स मेथड। देखो, जैसे पास इसमें देखो, प्रॉब्लम एक और है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही है। आपको कंपेरेबल इंटरफेस अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं अपनी क्लास में, तो प्रॉब्लम क्या है कि ये हमेशा एक वैल्यू को ही प्रेफरेंस देता है, एक ही वैल्यू के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं, या तो आप आईडी के बेस पे, या फिर आप यूजर नेम के बेस पे, या फिर एज या एड्रेस, जो भी होगा, लेकिन कोई एक ही वैल्यू, इसमें आप मल्टीपल वैल्यू आप नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, मीन्स एक से ज्यादा। तो इसके लिए एक दूसरा अप्रोच है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। इसके लिए हम कंपैरेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कंपैरेटर। कंपैरेटर क्यों बनाते हैं? कस्टम कस्टम सॉर्टिंग के लिए ओनली वन होती है, इसलिए यहाँ पास प्रॉब्लम है। हाँ, अब कैसे है, या तो इसमें हम क्या करेंगे साथ, या फिर यूजर नेम के साथ। देखो, यूजर नेम के साथ कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे मान लो वन, क्या नाम है इसका, दिस डॉट, या फिर एक काम करो डायरेक्ट। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर, आ रही है। आवाज आ रही है ना? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो, स्क्रीन फ्रीज हो गई? डिस्प्ले नहीं हो रहा क्या? अच्छा रुको, एक मिनट।
अभी अभी दिखा? यस सर। हाँ देखो, क्या करना है कि जैसे कि स्ट्रिंग के केस में यहाँ आपको सिंपल क्या यूज करना है, कंपेयर टू मेथड। एक काम करो, जैसे हमारे पास कौन कौन सा है, दिस डॉट आवाज आ रही है, बताना है, दिस डॉट यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम डॉट कंपेयर टू, इसके पास एक मेथड है क्या करने के लिए, कंपेयर टू मेथड, इसको आप पास कर दोगे। दूसरा स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, तो स्ट्रिंग क्या है, ओ डॉट यूजर नेम, बस ये काम करना है। इसके इक्वल्स कम, ये इक्वल्स मेथड के लिए है, इसमें इक्वल्स के लिए होता है, डेटा इक्वलिटी चेक करने के लिए। ये इसके पास स्ट्रिंग के पास क्या है, कंपेयर टू मेथड है, उसके लिए कंपेयर टू मेथड यूज करेंगे स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, देख, हेलो, आ रही है आवाज? यस सर। देखो, इस स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्लास है ना, स्ट्रिंग क्लास इम्प्लीमेंट किया है, कंपेरेबल को किया है कि नहीं? अरे बोलो यार, कंपेरेबल है ना, इंटीजर Yes, sir. क्लास भी कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, इसने भी इम्प्लीमेंट करके रखा है, स्ट्रिंग क्लास इंटीजर ने भी कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। जब सबके सभी ने इम्प्लीमेंट किया है तभी तो इसको कंपेयर टू मेथड मिल रहा है। हाँ, तो कंपेयर टू मेथड के इसके पास क्या है, कंपेयर टू मेथड है ये इंटरनली। तो इंटरनली जो कंपेयर टू मेथड है, अगर मैं स्ट्रिंग डॉट कॉल करता हूँ कंपेयर टू मेथड, तो पास किया जाएगा टाइप, किस टाइप के डेटा के साथ कंपैरिजन करना है, तो उसके बेस पे ये रिटर्न करेगा इंट वैल्यू। यहाँ पास क्या है, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग क्लास की जो लॉजिक है फिर इंप्लीमेंट की गई होगी, यहाँ पास देख लेना। क्या है, कंपेयर टू मेथड ओवरराइड किया गया होगा, या फिर कंपेयर मेथड होगा। चलो ठीक है, देख लेना, सर्च कर लेना, है ना, कहीं लिखा होगा स्ट्रिंग ये कंपेयर टू मेथड, ये डेटा 1 डेटा 2 उसके साथ ये सर्च जिसने चेक किया है, जो भी लॉजिक होगा, चलो तुम लोग देखना कर लेंगे, कंपेयर एंड कंपेरेटर दोनों। यहाँ मैंने क्या किया, जो ये फर्स्ट, ये क्या है, यूजर नेम स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग, तो ये है स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, स्ट्रिंग डॉट कंपेयर टू मेथड कॉल किया, पास किया स्ट्रिंग, ये क्या है, ये भी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब यूजर नेम ये। तो देखो ये सिंटैक्स वैलिड है, यस वैलिड है, तो ये क्या होगा, कंपैरिजन किया जाए। तो लेकिन कंपैरिजन किससे करना है, हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट मींस दिस डॉट यूजर नेम के साथ, ये करंट ऑब्जेक्ट, और कंपैरिजन किससे करना है, वो दूसरा ऑब्जेक्ट। तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ये किसके पास है, एम्प्लॉय के पास जो आ रहा है, तो एम्प्लॉय ओ डॉट यूजर नेम। अब यहाँ पर जो शॉर्टिंग होगी, अब बताओ नंबर के बेस, आईडी के बेस पे शॉर्ट होगा या नेम के बेस पे, ये शॉर्टिंग नेम के शॉर्ट बेस किया जाएगा, हुआ शॉर्टिंग नेम के बेस पे, हुआ शॉर्टिंग नहीं, हाँ चलो ठीक है। तो ये है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, कंपैरेबल में प्रॉब्लम ये है कि ये जब भी आप अपनी क्लास में इस कंपेयर टू मेथड को ओवरराइड करोगे, मींस कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट करोगे, तो ये ओनली वन वैल्यू की शॉर्टिंग प्रोवाइड करता है। आप चाहो तो इसके अंदर दो वैल्यू की शॉर्टिंग नहीं कर सकते, कि आप चाहो तो यूजर नेम के बेस पे, यूजर आईडी के बेस पे,
एज के बेस पे, डेट ऑफ जॉइनिंग के बेस पे किसी, तो इससे ये नहीं हो पाएगा। कस्टम सॉर्टिंग जो प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है कंपैरेटर इंटरफेस। ठीक है, कौन सा? कंपैरेबल और कंपैरेटर, दो ही सॉर्टिंग इंटरफेस हमारे पास। तो कंपैरेटर जनरली हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? कस्टम सॉर्टिंग के लिए। और कंपैरेबल जो होता है नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। नेचुरल मतलब जो चीजें बनी हुई है, एक कोई भी आप दे दोगे उसके बेस पे सॉर्टिंग कर देगा। ठीक है। कंपैरेटर क्या होता है? नेचुरल सॉर्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ जब आप क्या यूज कर रहे थे? कलेक्शन डॉट शॉर्ट मेथड, इसीलिए यहाँ पास जो शॉर्ट मेथड हम बात कर रहे थे, तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है। शॉर्ट मेथड लिस्ट पास करो और कंपैरेटर टाइप दे सकते हो। ये क्या है? फंक्शनल इंटरफेस से कंपैरेटर। इसकी लॉजिक आप खुद भी लिख सकते हो इंप्लीमेंट करके। तो कैसे यूज करना है कंपैरेटर कल बताऊंगा आपको, आज के लिए तो रहने दे कि पढ़ना है कंपैरेटर। बोलो यार, नहीं सर, ओके, कल कर लेंगे सर। पढ़ना है नहीं कर लेंगे सर। कल? कर लेंगे सर, कल कर लेंगे सर। अच्छा, चलो ठीक है, कल देख लेंगे। कल आपको कंपैरेटर बताएंगे। हाँ चलो। इतनी बड़ी लॉजिक किसको नहीं समझ में आई? धीरे धीरे समझ में आ रहा है यार, कॉन्फिडेंस आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है पहले समझ में कहाँ सर। जावा, हाँ जावा सी, जावा पी पढ़ रहे थे। आज देख लग रहा है भी कोड समझ सकते हो ना। हो गया सैंपल। बनाया गया पूरा प्रोजेक्ट, समझो प्रोजेक्ट सैंपल का। ठीक है, सैंपल ले लो, खुद से प्रैक्टिस करो तब आएगा यार कॉन्फिडेंस। है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्लैरिटी आ जाएगी। हो गया सर। ठीक है, और बाकी आप न्यू स्टूडेंट से सभी से बात मैसेज करें तो मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है। यस सर।